नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द ज़ीरोफाइट प्लांट्स। देखो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हमारे पास, इसके आपको एडेप्टेशन के बारे में, यानी फीचर्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं दैट आर अडेप्टेड टू लिविंग इन हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट। देखो, एक गर्म जगह है और ड्राई है, यानी कि वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ज़्यादा जो है वो वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से ज़्यादा पानी की किल्लत है। किल्लत इन अदर वर्ड्स कैन आई से कि बेसिकली अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब अनअवेलेबल होते हैं वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्लाह ताला ने इनको इस तरह से अडेप्ट किया है, इस तरह से बनाया है कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से कि ये सर्वाइव कर जाते हैं इन द हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स। Xerophytes live in very hot and dry conditions, so need to be adapted to minimize water loss. अब खुद एक कॉमन सेंस की बात लड़ाओ। तुम पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का पूरा चैप्टर, और तुमने ट्रांसपायरेशन को भी डिटेल से पढ़ा है, तुमने फ्लोएम को डिटेल से पढ़ा है, तुम्हें पता है इस बारे, और तुमने जैलम को भी पढ़ा है। तुम्हें इस बारे में पता है कि यार हमारे पास जो प्लांट्स हैं ये सारे ट्रांसपायर करते हैं, ठीक है, और बेसिकली ट्रांसपायर का मतलब है कि ये वाटर को लूज़ कर रहे होते हैं, वाटर लॉस कंटिन्यूस है यहाँ पर। जब डे टाइम होते है तब तो मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वाटर लॉस होने की वजह से प्लांट मर भी सकता है, क्योंकि पौधा वो चीज़ है जिसको पानी चाहिए। अब आप ये तो नहीं है 24 आवर्स आपको उसको पानी देते रहोगे, तो वो अपने लिमिटेशंस में रहकर पानी को लूज़ करता है। जब यहाँ पर इस कंडीशन में कि एनवायरनमेंट ड्राई है और हॉट है, तो वो अपने वाटर को जो है वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। ये इस तरह से कुदरत ने इसको बनाया कि ये ख़ुद को मिनिमाइज़ कर लेता है। ये जो वाटर लॉसेस को मिनिमाइज़ किस तरह से करता है वो हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये कैक्टा जो हमारे पास, यानी कि कैक्टस हमारे पास जिस तरह से एक प्लांट्स है ये उसकी कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये उसकी बेसिकली एक एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि कैक्टस हमारे पास डेजर्ट्स वगैरह में मौजूद होते हैं और वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं इजीली, ड्राई कंडीशंस में, हॉट कंडीशंस में वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। Now, xerophytes need to minimize transpiration, of course, because water loss का मतलब तो transpiration है। Transpiration is equals to water loss. जितनी transpiration होगी उतना ज़्यादा पानी का loss होगा, तो वो उस चीज़ को minimize करता है। Due to the heat of the environment and low water vapor in the air, the risk for losing water through transpiration is very high in xerophytes. देखो, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर कम है, यानी कि इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में कम है, ऊपर से हमारे पास हीट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ज़ीरोफाइट्स से मैक्सिमम चांसेस होते हैं ट्रांसपायरेशन के, यानी कि लॉस ऑफ वाटर के। ज़ीरोफाइट्स हैव डेवलप्ड सेवरल एडेप्टेशंस टू सर्वाइव। इसके पास काफ़ी एडेप्टेशंस है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास इसकी पहली एडेप्टेशन ये है, द स्टोमेटा इन पिट्स। अगर आपको पिट्स नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें पता चल जाएगा व्हाट इज़ इट। इसका फीचर ये है कि स्टोमेटा होता है हमारे पिट्स में, और उनका फंक्शन क्या होता है, द स्टोमेटा फॉल इनवर्स इनटू सनकैन पिट्स विच ट्रैप अ लेयर ऑफ मॉइस्ट एयर। जैसे हमारे पिट्स होते हैं, आपको पता है, अगर आप नहीं पता तो वीडियो देखकर आप, पिट्स बेसिकली चीज़ों को एब्जॉर्ब या इनसाइड लेते, पाथवे देते बेसिकली। यहाँ पर मॉइस्ट कर रहे हैं, मतलब एयर जो मॉइस्ट एयर है, यानी कि ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर से उसको जो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इन अ सेंस, ठीक हो गया। उसके अलावा द वाटर वेपर इन द मॉइस्ट एयर रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द मेसोफिल सेल्स एंड द सरफेस ऑफ द लीफ, रिड्यूसिंग वाटर लॉस। अब देखो, खुद कॉमन सेंस की बात लड़ाओ कि जब वाटर वेपर खुद ही जो है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, इनसाइड आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया। और आपने जैसा कि पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो जब यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है तो अब वो बाहर जाएगा ही नहीं, यानी कि पानी जो है वो लॉस, यानी कि इन अदर वर्ड्स ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब ट्रांसपायरेशन होगी वाटर लूज़ ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वाटर लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि मेसोफिल सेल्स और देखो सेल्स सरफेस ऑफ द लीफ, इसके दरमियान जो है हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है वो मेंटेन हो गया। मेंटेन इन द सेंस कि इस तरह से मेंटेन नहीं हो कि ये ऑस्मोसिस करेगा, ये इस तरह से मेंटेन होगा ऑस्मोसिस नहीं करेगा, यानी कि बेसिकली वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से वाटर यहाँ पर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ओके, दूसरी बात, लेस स्टोमेटा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग। व्हाट इज़ स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है बेसिकली? स्टोमेटा इज बेसिकली द ओपनिंग्स, जो हमारे पास लीफ की लोअर सरफेस है वहाँ पर ओपनिंग्स जो होती हैं, और वो जो ओपनिंग्स कहलाती हैं स्टोमेटा, ठीक है, जो कि हमारे पास वाटर को ट्रांसपायर कर रही होती हैं, वहीं से तो वाटर ट्रांसपायर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ज़्यादा स्टोमेटा होगा तो फिर वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का रेट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर वहाँ पर स्टोमेटा ही कम है, उनकी जो है वो क्वांटिटी कम है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन तो कम होगी, बहुत कम, मतलब ये खुद कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कम ट्रांसपायरेशन करें। ओके,
नाउ यप, तो सही है। और उसके अलावा थिक वैक्सी क्यूटिकल। नाउ व्हाट इज क्यूटिकल, प्रीवियस वीडियो देखकर आप नहीं समझ आया अगर कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुम पूरा चैप्टर पे पढ़ने बैठे हो, तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ 0 5 से स्टार्ट करो कि, तो यहाँ पर मुश्किल तो होगी, जाहिर सी बात है। काफ़ी टर्मिनोलॉजीज प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से समझा चुका, तो वहाँ देख कर आओ। थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल, मैंने तुम्हें बताया था, अभी बताया था, जो प्रीवियस वीडियो हम लोग देख कर आओ लाजमी, उसमें मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था कि हमारे पास जो लीफ है वो ट्रांसपायर कैसे करता है। थिन, ठीक है, हमारे पास जो थिन होते हैं, जो हमारे पास क्यूटिकल है बेसिकली वो थिन होते हैं, उनके जो थिकनेस होती है वो इतनी कम होती है कि बहुत थिन, ठीक। उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जब थिक हो गई वैक्सी क्यूटिकल, तो थिक होने की वजह से हमारे पास डिफ्यूजन बहुत मुश्किल से हो पाएगी। और डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली वाटर की डिफ्यूजन को तो ऑस्मोसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो वाटर लॉस कम हो रहा है ना, ओके। तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट समझो। एंड दे हैव अ मच थिकर क्यूटिकल लेयर दैन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है। यानी कि बाकी जितने भी जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जितना भी जो हमारे पास क्यूटिकल होता है ये उससे थिकर होते हैं, उनके पास थिन क्यूटिकल होते हैं, तो वाटर लॉस वहाँ ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमारे पास जब थिक होगी क्यूटिकल तो हमारे पास वाटर लॉस कम होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो क्यूटिकल है वो हमारे पास शाइनी होता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, कोई चीज़ शाइनी हो गई तो फिर उसका बेनिफिट क्या होता है। उसका बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि देयर क्यूटिकल्स आर आल्सो शाइनी विच हेल्प्स रिफ्लेक्ट मच ऑफ द सनलाइट। अब देखो कॉमन थोड़ी फिजिक्स भी यूज़ करो ना, अपनी सिर्फ बायो थोड़ी पढ़नी, थोड़ी फिजिक्स को भी लेकर आओ। कोई चीज़ शाइनी होगी तो वो चीज़ जो शाइनी होती है वो फिर सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो चीज़ चमकती है। चमक कैसे रही है आपकी आंखों पे, कैसे वो, मतलब आप कैसे देख रहे हो कि वो चमक रही है, जब उस पर सनलाइट पड़ रही है। अगर वो चीज़ शाइनी है, जब वो शाइनी होगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखें वो चमकती हुई चीज़ देख सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में बेसिकली वो चमक रही हैं। तो ये बिहाइंड दिस इट इज़ द रीज़न कि शाइनी क्यूटिकल होने की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। नाउ टेल मी कि अगर मेरे पास सनलाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इसका बेनिफिट क्या है, हम सनलाइट को रिफ्लेक्ट क्यों करवा रहे हैं। शाइनी क्यूटिकल में हमारे पास सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इसका तुम्हें नहीं लगता कि फिर उसका जो टेम्परेचर है, जो हमारे पास 0 5 उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, हीट अप नहीं होगा। तो इससे क्या बेनिफिट है, ट्रांसपायरेशन खुद ही कम हो जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हीट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। अब यहाँ पे जब हीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, क्यूटिकली इतनी शाइनी है कि रिफ्लेक्ट कर रही है सनलाइट को, तो सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है। और जब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है हमारे पास, तो हम क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वहाँ पर सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमारे पास ट्रांसपायरेशन हो ही नहीं रहा, और वाटर लॉस जो है वो फिर डिक्रीज़ हो गया। दिस इज़ हाउ द वाटर लॉस इज़ डिक्रीज्ड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। तो और अब इसके अलावा हम डिस्कस करते चलेंगे थिक स्टैम्प्स। हमारे पास जिसकी स्टैम्प होती है, जो हमारे पास स्टैम्प होती है वो थिक होती है। अब स्टैम्प का थिक होने का क्या रीज़न है, दे स्टोर वाटर इन दीज थिक स्टैम्प्स विच मिनिमाइज वाटर लॉस। जितनी हमारे पास थिन स्टैम्प होगी उतनी वाटर लॉस के चांसेस हाई होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टैम्प थिक होगी तो हमारे पास वाटर लॉस कम होगा, उसके चांसेस कम होंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आपने इनमें से कोई एक भी पॉइंट मिस किया है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, बिकॉज मार्क्स स्कीम में जो है वो हर चीज़ लिख कर फिर आपको 2 3 मार्क्स मिल रहे होते हैं। यानी चीज़ें आप 10 मेंशन करो तब जाके 2 3 मार्क्स मिलते हैं, तो ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। एक भी चीज़ रह गई तो फिर यानी कि 2 मार्क्स या 1 मार्क मिलेगा, तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट फेयर। तो हर चीज़ याद करना ज़रूरी है। इट हैव द लार्ज रूट सिस्टम। ये लार्ज रूट सिस्टम तुम्हें किस चीज़ की तरफ गो थ्रू कर रहा है, अगर प्रीवियस वीडियो देख कर आ गए, जो पढ़े लिखे बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ये स्टाइल लेना चाहते हैं, उन्हें यहीं से पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लार्ज रूट सिस्टम, हमारा जो रूट सिस्टम होता है जब वो लार्ज हो जाएगा तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इट अलाउज दैम टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ वाटर दे कैन गेट फ्रॉम द रूट। अभी बताया है कि तुम लोगों को पूरे चैप्टर में यही बोला आया हूँ कि रूट है, रूट है, रूट है, हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और हमारे पास अगर कम रूट्स होंगी तो कम वाटर एब्जॉर्ब होगा, जगह इतनी नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा रूट होंगी तो हमारे पास वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। जितने ज़्यादा रूट है उतने ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, और जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे प्लांट को सर्वाइव करने के लिए। डोंट यू थिंक अबाउट इट। तो रूट हेयर ज़्यादा होंगे, फिर इन अदर वर्ड्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस ज़्यादा होगा। आप ऑस्मोसिस को मेंशन कर सकते हो, एंड समटाइम्स यू नीड टू डू इट, मार्क्स की में समटाइम्स यू नीड टू डू इट। ऑस्मोसिस को मेंशन करना होता है कि भाई लार्ज रूट जो हमारे पास सिस्टम है, ये रूट ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास ऑस्मोसिस ज़्यादा होता है, ठीक है।
पॉइंटेड स्पाइंस, हमारे पास जो स्पाइंस हैं वो पॉइंटेड होते हैं। ज़ीरोफाइट्स नॉर्मली हैव आइदर वेरी थिक लीव्स, ठीक है, यानी कि इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन कम होती है, ट्रांसपायरेशन कम होती है, और देयर लीव्स आर पॉइंटेड स्पाइंस, स्पाइंस पॉइंटेड की तरह होते हैं, जस्ट लाइक द थॉर्न्स ऑन अ कैक्टस। जिस तरह से तुम लोगों ने, इन अदर वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू से, देखो इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं, हम थोड़ा सा समझते हैं, कांटे नहीं होते हैं जो हमारे पास कैक्टस पे कांटे लगे हुए होते हैं, वो जो कांटे आप कह रहे हो ना, बेसिकली वो स्पाइंस होते हैं। दैट कांटे इज बेसिकली कॉल्ड एज स्पाइंस। तो वो जो कांटे होते हैं उनका फ़ायदा क्या है, ये पॉइंटेड स्पाइंस, इनके जो कांटे, इनका क्या फ़ायदा है, ये बेसिकली ट्रांसपायरेशन को बिल्कुल 0% करने की कोशिश कर देते हैं। यानी कि या तो हमारे पास लीफ होगा तो वो बहुत थिक होगा, और अगर लीफ नहीं होगा तो लीफ की जगह क्या होगा, ये छोटे छोटे से स्पाइंस होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, बहुत पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। In the case of spines, this minimizes their surface area for water loss. स्पाइंस होती कितने, एक कांटा इतना मतलब नुकीला हो, सोचो तो वो कितना पतला होगा, और इतने पतले में से पानी इतना तुम कैसे कह सकते हो कि मेजोरिटी या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लॉस, बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी जो पॉइंटेड स्पाइंस होते हैं, इनका जो निज़ाम ऐसा है, बेसिकली कैक्टस अगर तुम उठा कर देख लो, और आई वांट यू गाइस कि आप जो है वो गूगल करें, गूगल पर जाकर ज़ीरोफाइट की तस्वीर भी देख कर आओ, ताकि तुम्हें और मज़ीद एडेप्टेशन समझ आए कि यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम तुम्हें मज़ीद क्लैरिफाई कर रहा है कि ये एक्चुअल में ऐसा है, और इसको जो है वो फिर डिटेल से आप क्लैरिफाई कर रहे हो। ओके, तो या और उसके अलावा ये कि हमारे पास यहाँ पर लीफ अगर होगा जस्ट इन केस, तो वो फिर थिक होगा, ताकि फिर जो वाटर लॉस नहीं हो पाए, और उसके अलावा पॉइंटेड स्पाइंस होते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम तो यहाँ पर पॉइंटेड स्पाइंस होते हैं, लेकिन अगर जस्ट इन केस लीफ भी होगा तो वो थिक होगा। यहाँ पर हमारे पास रोल्ड लीव्स भी होते हैं, ठीक है, वो लीव्स जो यहाँ पर रोल होते हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट, देखो उसका बेनिफिट हमारे पास ये कि द शेप ऑफ द लीफ इज कर्ल्ड टू ट्रैप अ लेयर ऑफ ह्यूमिड इंसुलेटिंग एयर। जो ह्यूमिड इंसुलेटिंग एयर है ना, यानी कि इन अदर वर्ड्स आई आर ट्राइंग टू से बेसिकली द ह्यूमिडिटी, ठीक है, या वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। ये मुस्तकिल कोशिश कर रहा है कि मैं पानी को कम से कम लूज़ करूं और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करूं पानी को, ठीक है। देन दे आर हैविंग द डेंसली पैक्ड मेसोफिल्स। मेसोफिल सेल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक पैलिसाइड होता है और एक स्पंजाई। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो दोनों हैं, यानी कि स्पंजाई भी और मेसोफिल्स भी, दोनों की एडेप्टेशन ये कि दोनों डेंसली पैक्ड होते हैं। यानी कि अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी तो जाके देखो, आपको इसका स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, पहली वीडियो में स्ट्रक्चर बता दिया था। वहाँ पे हमारे पैलिसाइड मेसोफिल सेल्स में हमारे पास क्या था, इट वॉज हैविंग दिस नो स्पेसिस, डेंस पैक्ड थे। लेकिन हमारे पास जो स्पंजाई मेसोफिल सेल्स है उसमें एयर स्पेसिस थी, ठीक है। एयर स्पेसिस क्या कर रही थी, ट्रांसपायरेशन, एग्जैक्टली। जब डेंसली पैक्ड होगा मेसोफिल स्पंजाई वाला भी, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। इट प्रिवेंट्स द लॉस, ठीक है, एवोपरेशन नहीं होगी, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, तो फिर वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। ट्राइकॉम्स, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो दैट यू हैव नेवर हर्ड बिफोर। ट्राइकॉम्स, this is called the hairs of these xerophytes. It is similar to stomata in pits, ठीक है। Fine hairs serve to trap moist air, reducing the water vapor potential. ये वाटर वेपर के पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो एयर में ह्यूमिडिटी है, मॉइस्ट एयर का मतलब है बेसिकली द ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स इन द एनवायरनमेंट, ये उसको ट्रैप कर लेता है। ट्राइकॉम्स का बेसिकली ये फंक्शन है, दो काम होते हैं ट्राइकॉम्स के भाई। एक पहला काम तो ये होता है, एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्टोमेटा की तरह होता है जो कि पिट्स में मौजूद होता है। दूसरा इनका पहला फंक्शन ये होता है कि ये जो वो मॉइस्ट एयर को ट्रैप करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हर जगह हर फीचर ये कोशिश करे कि मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लूँ। दूसरी चीज़ ये रिड्यूसिंग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट या वाटर वेपर पोटेंशियल, ठीक है। आई गेस दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर पोटेंशियल, मार्क्स के में लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो वाटर वेपर पोटेंशियल की जो बेसिकली इसको रिड्यूस करते हैं, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखो जब वाटर वेपर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता कि फिर हमारे पास जो वो एवापोरेशन नहीं होगी, एवापोरेशन नहीं होगी, हाँ, जो पानी है वो ट्रांसपायर नहीं होगा, एवापोरेट नहीं होगा वाटर, तो वाटर को एवापोरेट होने से प्रिवेंट कर रहा है। वो डायरेक्टली प्रिवेंट नहीं कर रहा, लेकिन वो वाटर वेपर पोटेंशियल को लो करके या रिड्यूस करने के बाद जो है वो फिर ऑस्मोसिस ही नहीं होने दे रहा, सॉरी ट्रांसपायरेशन ही नहीं होने दे रहा। ट्रांसपायरेशन यहाँ पर नहीं होगा तो फिर हम ये कहेंगे ना कि वो जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करता है। ओके, सो ये फंक्शन ट्राइकॉम्स का है। यप,
सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। यहाँ तक कि बस आपको जो इसकी एडेप्टेशन और कहाँ पाए जाते हैं और हर फंक्शन क्या क्या काम करता है, ये सारे जो है वो सब आपको पता होना चाहिए था। आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, हमने इसमें ज़ीरो फाइट्स के बारे में डिटेल डिस्कस किया, जो बेसिकली नॉलेज आपकी जो है वो कैम्ब्रिज में रिक्वायर्ड थी फॉर योर ए लेवल्स। Yep, so this chapter over here, the zero fight वाला is completed and I'll see you in the next video। ये चैप्टर और पूरा जो ये यूट्यूब वीडियो ये जो है वो उससे शेयर कर रहे हो जिसको वाकई में ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट से मसला हो रहा है, क्योंकि आई हैव सो मैनी कैंडिडेट्स जिनको ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं बिला वजह। तो ये दैट्स द फाइनल थिंग्स। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर कमेंट कर देना, वरना इंस्टा पे डीएम कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास के लिहाज से भी बात कर सकते हो, और कोई टिप्स चाहिए गाइडेंस चाहिए तब भी मुझसे बात कर सकते हो। आई विल सी in the next video. Do subscribe to this channel. Do not forget to click on the bell icon, and also do follow on my Instagram. 10,000 followers or 10,000 subscribers would be my aim. I'll see you in the next video. Till then, take care.